तो आज की सुबह सरवाइव की पहली सुबह होने वाली थी। जून वू जो एक लाइव स्ट्रीमर था, उसके कमरे को दिखाकर कहानी की शुरुआत की जाती है। जून गेमर था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सुबह तो 10 बजे के बाद ही होने वाली थी। घर में उसके पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, वो जून को अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे और घर में खाना भी उतना पर्याप्त नहीं था। इस कारण जून की माँ ने एक नोट में जून के लिए लिखा था कि वो क्रोशीज से सामान ले आए, पर उसे इसकी परवाह कहाँ थी और जून फिर से गेम खेलने चला जाता है। तभी स्ट्रीम में जून की 18 मिनट की चीखने की आवाज आती है जो जून को टीवी देखने के लिए कहता है, पर टीवी देखने से पहले ही सारे सिग्नल अचानक चले जाते हैं और बाहर देखने पर पता चलता है कि सभी लोग भागा दौड़ी करना शुरू कर चुके थे। कोई भी एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे थे, उन्हें बस अपनी परवाह थी और सभी एक दूसरे को भीड़ में कुचले जा रहे थे। और उसी भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मार रहे थे, जैसे कि लगे कि वो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। भीड़ में ही एक माँ थी जिससे उसकी बेटी मिलना चाहती थी, पर तभी उसकी बेटी अपनी माँ को ही दांतों से काट कर इन्फेक्ट कर देती है। तभी जून आ चुका था। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की ट्राई करता है, पर सिग्नल काफी ज्यादा वीक थे। ऐसे ही एक रात बीत जाती है। अगली सुबह जून सोशल मीडिया की हेल्प से एक पोस्ट तैयार करता है जहां उसका एड्रेस लिखा था और वो उसे पोस्ट कर देता है। पर टीवी में ज़ॉम्बीज़ की हरकतों को देखकर जून काफी घबरा रहा था। अब जून तो लाइव स्ट्रीमर था, इसलिए उसके पास 2-3 ड्रोन तो मौजूद थे जिससे वो बाहर की हालात को देखने की कोशिश करता है। पर बाहर देखने पर लग नहीं रहा था कि इस बिल्डिंग में और भी कोई बचा होगा और उसी शाम वो फिर अपने गेम में लग जाता है। अब काफी देर हो चुकी थी। उसी रात एक पुलिस ऑफिसर सरवाइव करते हुए सड़क में आ चुके थे, पर एक छोटी सी गन इस हालात को कितना संभालने वाले थे। ऊपर से गन के साउंड सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां अट्रैक्ट हो रहे थे और उस पुलिस को भी घेर लिया जाता है। जून उसकी मदद तो करना चाहता था, पर वो आवाज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। पर आवाज करने से उसके ही बिल्डिंग वाले ज़ॉम्बीज इससे अट्रैक्ट हो रहे थे। जून सेल्फ डिफेंस के लिए एक गोल्फ स्टिक अपने हाथों में ले लेता है, पर वो ज़ॉम्बी इतना अग्रेसिवली मूव कर रहा था जिसके फ्रिज के गेट से खुल जाते हैं। पर जब वो बंद होता है तभी जून उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो नाकाम होता है, जिस कारण जून भागकर अपनी बालकनी के पास आ जाता है और नीचे कूद जाता है, जिसे देख वो ज़ॉम्बी भी नीचे चला जाता है। पर जून रेलिंग में ही लटका हुआ था और वो पुलिस भी अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी।